अच्छा है। और ककोरी कबाब, और मैंने एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम अल कौसर से भी ककोरी कबाब खाया। तो काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी चैलेंजिंग था, स्पेशली फ्रीज़र में जो भी पोर्शंस हमने शूट किया था, उन्होंने एक्चुअल में मेरे लिए एक फ्रीज़र बनाया था, एक कोल्ड स्टोरेज रूम, जो कि हर वक्त -15 डिग्रीज या -18 डिग्री पे रहता था। तो वो सीक्वेंसेस शूट करना काफ़ी मुश्किल था। और वो जो चूहा आपने देखा ट्रेलर में, वो एक कोई सीजी चूहा नहीं है, वो एक एक्चुअल चूहा उन्होंने लाके हमारे शूट पे रखा। डर लगा, और वो चूहे ने मुझे काफ़ी ऐसे थोड़ा थोड़ा निबल भी किया उंगली पे। पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी, और आई थिंक ये फिल्म का पॉइंट ये है कि हम एक नया एक्सपीरियंस ला रहे हैं हमारे ऑडियंसेस के लिए। एक सर्वाइवल थ्रिलर है, और अक्सर सर्वाइवल थ्रिलर्स में ये फिल्मों का पॉइंट ये है कि आपको ऐसे लगे कि आप वो किरदार के साथ हो, उस कठिन सिचुएशन में या दुविधा में, या जो हादसा हुआ है मिली के साथ, आप उनके साथ वो वहाँ कोल्ड स्टोरेज में मौजूद हो। तो अगर आपको ट्रेलर देख के वैसे लगा, तो आई एम होपफुल कि फिल्म देख के भी वैसे लगेगा। और हमारी कोशिश भी वही रही है कि बड़े पर्दे पे हम एक नया एक्सपीरियंस लाए, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। और दूसरी बात रही रीमेक की, मैंने ये पहले भी कहा है, आई थिंक रीमेक्स, जब रीमेक बनाने की नीयत साफ रहती है, तो फिल्म भी उसी ईमानदारी के साथ अगर बनाई जाती है तो ऑडियंसेस को पसंद आती है। देखिए, मैंने आज तक मिली के अलावा 2 दूसरे रीमेक्स किए थे, और अगर फिल्म मेकर का मुद्दा या एजेंडा ये है कि ये कहानी अच्छी कहानी है, ये मैं और लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो एक नेक इरादे के साथ वो फिल्म बना रहे हैं। और आई थिंक उस हिसाब से वो फिल्म चलेगी अगर आप ईमानदारी से वो फिल्म को बनाओ। लेकिन अगर आपका इरादा ये है कि अच्छा ये फिल्म यहाँ साउथ में चली या यहाँ चली और अच्छा प्रोजेक्ट है और हिंदी में बना के और पैसे कमाऊंगा, तो आई थिंक वो शुरुआत से आपकी नीयत गलत है। और मैं जानती हूँ कि हमने जो कोशिश की है मिली के साथ, हमारे निर्देशक मलयालम फिल्म के सेम निर्देशक है, और he wanted to tell this story to a larger audience। उन्होंने अपनी पहली फिल्म बहुत कम बजट में बनाई थी, और हमने ये डिसीजन लिया ये फिल्म को रीमेक करने के लिए, क्योंकि हमें लगा कि ये बहुत ही प्यारी कहानी है, रीमेक है लेकिन फिर भी एक नई कहानी है। और काफ़ी नॉर्थ स्पीकिंग ऑडियंसेस ने ये फिल्म नहीं देखी थी, तो हम उनके लिए ये एक्सपीरियंस लाना चाहते थे, और हमारे अलग अंदाज में। हालांकि फिल्म और स्क्रीन प्ले, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सेम है, लेकिन हिंदी बेल्ट के लिए अडेप्ट किया है हमने, क्योंकि हम ये कहानी उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको दिल से ही अनुभव देना चाहते हैं। हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाने की कोशिश की है, हमने उसी प्यार, लगन और मेहनत और ईमानदारी से ये फिल्म बनाई है जो कि लोग ओरिजिनल फिल्म बनाते हैं। Because I've always my whole life been aware of the hardships that a producer can face if an actor is not cooperative. To put up one day of shoot, the kind of effort and money it takes. So I've been always my whole life very aware of it, and I know how much trouble my father has faced every time an actor has made his life a little difficult. So I, from the start of my career, promised myself that I wouldn't be such an actor. Maybe overly diplomatic and polite on other film sets. The only difference on Millie was that because he was my father and because I didn't have the fear of हाय कहीं मुझे arrogant ना समझे ये producer, हाँ मेरे बारे में क्या सोचेगा। I mean, I didn't have to think that because he's my father, he knows me better than anyone. I felt like I could tell him exactly what I thought when I thought, which was a good feeling. Because my director said that Millie जो किरदार मैं निभा रही हूँ, उससे तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी जब वो इस कोल्ड स्टोरेज में फंस गई थी, and he wanted to keep it as real as possible. तो he didn't even let me enter the cold storage before I got stuck or before I had to shoot those segments. लेकिन जब मैं अंदर पहुंची जो फटी में क्योंकि इतनी ठंड थी वो स्टोरेज रूम के अंदर, और सबसे बड़ा मसला ये था कि हमने समर में शूट किया था ये, तो जब स्टोरेज से बाहर आप निकलोगे, सो इट वाज 37 डिग्रीज आउटसाइड, तो वो अंदर बाहर में इंसान और बीमार पड़ जाता था।
So I actually had to try staying inside as much as possible. Of course, टेक के बीच में मुझे एक जैकेट पहना देते थे, लेकिन हमारे टेक्स ही 15-15 मिनट तक चलते रहते थे, तो जो कुल्फी जम जाती थी ना मेरी। लेकिन हाँ, जब रैट आया था फ्रीजर के अंदर, तभी हम सब ने रैट का बहुत ध्यान रखा। रैट एक्चुअली सेट का स्टार बन गया था। The rat can't stay inside for more than 2 minutes. The rat needs a break. The rat needs rest. I was like, मेरा क्या? मेरे लिए कोई rest नहीं। Have an escape plan. I realized the best plan to have is to give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that जितना भी मुश्किल हो ये दौर को भी गुजरना ही है, और जब ये दौर गुजरेगा आप और भी आप you'll emerge out of it stronger, आप और भी उससे उभर के निकलोगे। And that's what's happened. I think all of us are testament to that. हम ये जो कोविड के दौर से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, इस चीज़ ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है, but we've survived and we're surviving, and I think that now's the time where we've realized how every human has a survival instinct. बोलती आई हूँ कि मुझे साउथ फिल्म करनी है। मैं बढ़ी हुई हूँ साउथ फिल्म्स देख देख के, और उनके गानों से मुझे जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, जिस तरह से वो अपने एक्टर्स को दर्शाते हैं, जिस तरह से वो ऑडियंसेस से कनेक्ट कर पाते हैं, आई थिंक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ साउथ सिनेमा। शायद इसलिए मैंने इतने सारे रीमेक्स किए हैं, लेकिन आई होप आई गेट द चांस टू डू इट। मैं तो कूद पड़ूंगी। आई थिंक वन एक्टर आई रियली वांट टू वर्क विद इज जूनियर एनटीआर सर। ऐसा रोल जैसे कि आपने कहा किसी ने प्ले नहीं किया था, और आई थिंक बहुत लोगों ने मुझसे कहा था, जैसे कि जेरी साइन करने के वक्त कहा था कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, एक और फिल्म सिर्फ तुम्हारे कंधों पे, और एक और परफॉर्मेंस फिल्म, इसमें नाच गाना तो है नहीं, कॉमेडी तो इतना है नहीं, तो क्यों ये रिस्क ले रही हो। लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर मुझे लगा कि ये एक मौका है जहाँ मैं अपने आप को कैमरे के सामने पूरी आज़ादी से दर्शा सकती हूँ और इतना कुछ सीखने को मिलेगा। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और ओरिजिनल फिल्म देखी, मुझे डर लगा, और जब भी मुझे ऐसे डर लगता है मुझे लगता है कि ये अच्छा साइन है, क्योंकि अगर मैं ये कर पाऊँगी तो मैं और भी बहुत कुछ सीख पाऊँगी मेरे कला के बारे में। तो आई थिंक वो सेल्फिशनेस की वजह से मैंने ये फिल्म की, क्योंकि इतने वक्त तक कोई भी फिल्म थिएटर्स पे नहीं आ रही थी, ऑडियंसेस को कोई भी चॉइस नहीं था। इस वीकेंड अचानक 3 फिल्मों का चॉइस है, एंड आई थिंक 3 हर डबल एक्सएल फोन बूथ और मिली एक दूसरे से इतने अलग है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर फिल्म्स एंड ऑडियंसेस। आई होप कि ऑडियंसेस को मेरी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है ऑब्वियसली, लेकिन ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग तीनों फिल्म्स बहुत एक्साइटिंग लग रही हैं, और आई विश देम ऑल द बेस्ट, एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि हमारे फिल्म्स थिएटर्स में रिलीज हो रही है और ऑडियंसेस को मौका मिल रहा है थिएटर्स में वापस आने का।